दुर्गा बेटा थोड़ा सा खा ले बेटा। अरे दुर्गा, कुल्फी मैं शाम को मंगवा दूंगी, थोड़ा सा खाना खा ले लाडो। अरे दुर्गा, एक निवाला खा ले लाडो, थोड़ा सा ले। नहीं खाना मुझे। अभी बोला ना मैंने, मतलब अभी चाहिए मुझे। आपकी हिम्मत कैसे मुझे मना करने की? अरे थारी दादी हूँ लाडो, 100-200 ग्राम मारे को इज्जत दे दिया कर, हैं? जब देखो तब मारे मुंह पे मारी बेइज्जती करती रहती है, कितना बुरा लगे। चुप रहिए आप, हम कोई दादी पोती नहीं है, हम सिर्फ बड़ी मासा की दुर्गा सिंह घोरावत है। ये शाबाश, कि रोब है हमारी दुर्गा की आवाज में, पूरी हवेली गूंज उठी। आजा उठे, तू सही मायने में दुर्गा है, दुर्गा। देखिए ना बड़ी मासा, ये मेरी बात ही नहीं सुनती। क्या हो गया मंदिरा, दुर्गा की बात क्यों ना मान रही हो तुम? जीसा देखिए ना, जब से जिद कर रही है कुल्फी खानी कुल्फी खानी, मैंने बोला बाद में मंगवा दूंगी, पर हमारी बात ही ना सुनती है, एकदम जिद्दी हो गई है छोरी। कान खोल कर सुन लो मंदिरा, मारी हवेली में मारी लाडो के हुक्म चले। आइंदा से दुर्गा को कभी मना मत करना। अब फटाफट से जैसा कुछ साफ करो और लेकर आओ इसके लिए कुल्फी। सुना बड़ी मासा ने क्या बोला? खड़ी और मेरे लिए कुल्फी ले गया। अभिसा, ये क्या सिखा रही हो आप? कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो सिखाइए। जितना जरूरी है उतना वो कर रही है, समझ गए ना अरविंद देवट जी? चुप रहिए आप। बड़ी मासा से ऐसे बात की तो आपको भी सजा मिलेगी। उठाओ इसे और ले जाओ अंदर। शाबाश मारी लाडो, शाबाश। अब चल मारे संग, तारे को कुछ दिखाना है। आजा आजा। उठ मंदिरा, मंदिरा कहीं लगी तो नहीं? जब से चुनरी की ये हालत हुई है, इस घर का सुख चैन चला गया है। न जाने इस हवेली में अब कौन करेगा सवेरा। कोने में बर्तनों का पहाड़ लगा हुआ है, अच्छे से साफ कर उन्हें। और याद रख, बर्तन चमकने चाहिए, उनमें साफ साफ थारा चेहरा नजर आना चाहिए, समझ गई? जी जी, अभी दो देती हूँ।
आपकी सारी बात मानूंगी। फिर आप मुझे मेरे परिवार से मिलाएंगे ना? मुझे मेरी पहचान कराएंगे ना कि मैं कौन हूँ? कोई ना है थारा, ना तो कोई परिवार है और ना ही थारी कोई पहचान है। ये बंद कमरा ही थारी दुनिया है और मैं थारा मालिक। चुपचाप काम कर। जी हुकुम। प्राण से बढ़ के संतान, संतान से बढ़ के भगवान और भगवान से बढ़ के सम्मान। हमारे सम्मान को चोट पहुंचाने वाली उस दहेज दासी की बेटी आज 8 साल की हो गई है, पर अपनी माँ से एकदम अलग है जे छोरी। डरपोक है, सहमी हुई है, हमारी बदली हुई आवाज में दिए गए हर हुक्म को मानती है। अब यही है इसकी जिंदगी। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। दहेज दासी ले लिया मने थारे से बदला, बना दिया थारी बेटी को कमजोर, डरपोक हो गया विंध्या देवी का बदला पूरा। माय लाडो तुझे दर्द हुआ क्या? तुझे तकलीफ हुई? तुझे तकलीफ हुई है इसीलिए हमारी आंखों से आंसू आए। तू रो मत। हाँ, तारे को दर्द हो रहा है। माय लाडो तारी माँ को माफ कर दे ना लाडो, रोते ना है। थारी माँ थारे पास है ना, देख थारी माँ थारे पास है ना। चुप हो जा, तो चुप हो जा माई लाडो। तू चुप हो जाएगी ना तो फिर हम घूमने चलेंगे बाहर। हाँ चल सो जाते हैं। हाँ आजा, अच्छे बच्चों की तरह सो जाते हैं। हाँ
चुनरी की बेटी तो मर गई है। माही लाडो जिंदा है, माही बेटी मरी ना है, माही लाडो जिंदा है। मर गई तेरी बेटी तो मर गई। जिंदा है माही लाडो। समझे तुम? भागो अड्डे से, भागो। तू भागो अड्डे से, भागो। क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने पूछा इस कमरे में तुम दोनों क्या कर रहे हो? सुनो ना दीदी, दीदी, मना किया है ना? है? क्या हुआ जय, क्यों चिल्ला रहे? क्या कर रहे दोनों यहाँ? मैंने मना किया है ना? संभालो अपने बच्चे को। मेरे और चुनरी के आसपास नहीं आना चाहिए कोई भी बच्चा। निकलो इन्हें बाहर। बाहर चलो। चलो बाहर। जाओ तुम लोग। कितनी पियोगे जय? पागल हो गए हो क्या? चुनरी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या दोष है? क्यों अपने आप को अपराधी मानते हो? बन मेरा दोष नहीं है, दोष उस बच्ची का है। उस बच्ची का दोष है जिसने चुनरी की कोख से जन्म लिया। उस बच्ची का दोष है जिसने मुझे पिता बनाया। पिता बनना सपना था मेरा, लेकिन सिर्फ हम दोनों के लिए अभिशाप बन के रह गए। ना मुझे बच्चे की चाह होती और ना आज मेरी चुनरी की यह हाल होता। 8 साल हो गए मेरी चुनरी को ऐसे जानवरों की तरह बांधे हुए, और 8 साल से इंतजार करते हुए कि अब मेरी चुनरी ठीक होगी। एक बच्ची की वजह से आज मेरी चुनरी इस हाल में है। आज मेरी और चुनरी की जिंदगी उजड़ गई है। नफरत है मुझे बच्ची से, नफरत है मुझे बच्चों से। अपने अपने बच्चों को बांध के रखो, ना ही वो मेरे पास और ना ही मेरी चुनरी के आसपास होने चाहिए। एक भी बच्चा दिखना नहीं चाहिए इस कमरे में। कोई भी बच्चा नहीं दिखना चाहिए। सबको दूर रखो इस कमरे से। जय, निकलो कमरे से, दूर हो जाओ। तुमने क्या मांगा? पहले तुम बताओ। ओके, मैं 3 तक गिनता हूँ, फिर बताते हैं एक साथ। 1 2 3। एक बच्चा। मैं माँ सा और अब बाबा से बनने वाला। मेरी चुनरी। मुझे यहाँ हवेली के पीछे क्यों लाया? मासा है ना, हमें पढ़ने बोल रही थी।
इसलिए मैं तुम्हें इस हवेली के पीछे लाया। अब हमें यहाँ खेलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बॉल कहाँ जा रही है? लगता है आगे कोई रास्ता है। चल देखते हैं, चल। अगर इस छोरी को जिंदा ना रखना होता तो खाना खिलाने का झंझट ही ना पालती मैं। बच्चे बटे क्यों जा रहे हैं? ये कौन सी जगह है? मैंने स्टोरी बुक में पढ़ा है, ऐसी जगह पर खजाने छिपे होते हैं। खजाने? हाँ, खजाने। चलो ये बॉक्स हटाकर देखते हैं। बच्चों, क्या करो तुम दोनों? जानते हो ना अठाना मना है। फिर पर क्यों बड़ी मासा? वंश ने तो कहा ऐसी जगह पर तो खजाने होता है। हाँ। खजाना? हाँ। अठे कोई खजाना ना है, बल्कि अठे भूत, प्रेत, आत्मा है। भूत? हाँ, भूत। मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है। पर पता है, बच्चों को देखते ही वो खा जावे। सच में? देखना है? अच्छा दिखाते। अच्छा। मुझे कुछ मत करना। मैं आपकी सारी बात मानूंगी। मुझे कुछ मत करना। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कर रही हूँ। भी करती हूँ। ये तो बस शुरुआत है। जानवरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी दूंगी मैं तुझे, दहेज दासी की बेटी।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.